गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम में आज कराएंगे पार्ट 10 में पहला टाइप नंबर फर्स्ट। जब 6666 डॉट 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 को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो, याद रखना, उससे पहले क्या आएगा 16 अंकों तक कोई भी रिपीटेड अंक होगा वो 17 से विभाजित होगा। जैसे हमने यहाँ पे पूछा कि 17 से विभाजित, तो 16 अंकों तक जैसे 666 16 बार लिख लेंगे, या 111 या 222 या 333 16 बार लिखेंगे, वो 17 से विभाजित होगी और शेषफल क्या आएगा 0। ऐसी अगर हम यहाँ पे 19 से विभाजित कह दें आपसे, तो 18 अंकों तक जो रिपीटेड अंक होंगे वो 19 से विभाजित होंगे। इसी प्रकार जैसे हमने क्या बताया 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 17 से पहले क्या आएगी 16 अंक तक जो रिपीटेड अंक होगा वो हमेशा 17 से विभाजित होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 16 का डिवाइड इसमें कर देंगे, क्योंकि 666 64 बार तो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 का डिवाइड किस में कर देंगे, इसमें। कितनी बार जाएगा 4, यानी शेषफल क्या आया हमारा 0। तो 17 का 0 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा हमारा 0। तो हम इसमें 0 में टिक लगा देंगे। अगर यहाँ पे ये कह दिया जाता कि 19 से विभाजित किया जाए, 19 के द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करते, जो 18 तक रिपीटेड अंक होंगे, कोई भी रिपीटेड अंक हो, यानी 111 18 बार तक लिखा है तो वो 19 के द्वारा विभाजित हो जाएगा। चाहे 22 चाहे 33, यानी 9 अंक, कोई भी 1 से लेकर 9 तक रिपीटेड अंक यानी 18 बार लिखा गया, वो किससे 19 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 17 से विभाजित कोई कहे तो 16 बार कोई भी अंक लिखो, रिपीटेड अंक, यानी 17 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये दिया है, जब 3333 को 68 अंकों तक 23 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब हमने क्या बताया, 23 के द्वारा, अभाज्य संख्या क्या है 23, कोई भी रिपीटेड अंक 22 बार लिखा जाए, जैसे मान लिया 1111 22 बार लिखा गया है तो वो 23 के द्वारा विभाजित हो जाएगा और शेषफल क्या आएगा 0। अगर 2222 23 बार 22 बार लिखा गया है तो 23 के द्वारा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, जब इसमें 17 दिया था तब 16 से डिवाइड किया था, इसमें 23 दिया है तो किससे डिवाइड करेंगे 22 से। यहाँ पे हम 22 से डिवाइड करेंगे किसमें 68 में, तो कितनी 22 दिए 66, कितनी बार गया, शेषफल कितना आया, जो शेषफल बचे वो अंक यहाँ पे लिखने। कितने शेषफल बचे 2, तो 2 बार 33 लिख, यानी सिर्फ 33 लिखना है, 33 नहीं, सिर्फ 33, 2 अंक लिखने 3 और 3, और हम क्या कर देंगे उसमें 23 से डिवाइड कर देंगे। तो शेषफल हमारा क्या बचेगा 10, तो हम इसमें 10 में टिक लगा देंगे। टाइप नंबर सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में बताया था कि कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे लिखा 3, उसके बाद 15 35 63 99 143, यानी आरोही बढ़ते क्रम में दिखाई दे, तो हमेशा हमने ये बताया था कि इनके ऐसे फैक्टर करो जो कि अगला पद उससे रिलेटिव मिले। जैसे 1 गुणे 3, ये 3 आया तो इसमें ये 3 आना चाहिए, तो 3 गुणे 5, क्योंकि देखो 2 2 का अंतर चल रहा है, और फिर 5 गुणे 7
7 गुणे 9, 9 गुणे 11 और 11 गुणे 13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। 19 और 27 46, 46 और 38 84, 84 और 11 95, 95 और 13 108, 108 और 12 120। सबसे पहले हम इन्हें आगे वाली संख्याओं को सबको ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहली संख्या इसमें इस टाइप का सवाल कभी भी दिखाई दे तो अंतर कितने का है, 2 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद इसमें हमेशा जो बचती है ना संख्या, पहली संख्या बचेगी यानी 1/1 और लास्ट वाली संख्या बचेगी 1/13। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 लिख लिए यहाँ पे, प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा अंदर 13, 13 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 1/2। यहाँ पे मल्टी, जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12/13, 2 छक्के। तो इसे हमने 120 प्लस 6/13, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 120 सही 6/13। तो टिक कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है। नंबर 3 पहला क्वेश्चन ये दिया है 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19 तथा 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23 के सार्व गुणनखंड हैं। सार्व गुणनखंड का मतलब यानी कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। एचसीएफ निकालने की बात यानी आए तो हमेशा याद रखना, जैसे हमने कोई भी वैल्यू ली AQ प्लस BQ और यहाँ पर लिख लिया A5 प्लस B5 और यहाँ पे A7 प्लस B7, इस टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। तो अगर इसमें जो कॉमन चीज़ होगी ना वो हमेशा याद रखना, सब में क्या लिखेंगे A प्लस B। अगर कोई विषम संख्या पावर में है तो सब में जो कॉमन चीज़ होगी वो A प्लस B होगा। A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B। यहाँ पर कोई भी पावर में विषम संख्या है तो उसे क्या लिखेंगे A प्लस B। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई सम संख्या है A की पावर 6 और B की पावर 6, A की पावर 8, B की पावर 8, तो ये कोई कॉमन पद नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कॉमन पद नहीं माना जाएगा। इसका महत्तम समावर्तक कभी भी बोलेंगे तो इसे ये किसी का फार्मूला नहीं बनता। तो इसमें हमेशा जब कॉमन चीज बताएंगे तो 1 1 बताना है आप लोगों को। इसी प्रकार देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे AQ माइनस BQ, A7 माइनस B7 और A पे घात 19 माइनस B पे घात 19, जब विषम संख्या आ जाए तो याद रखना हमेशा A माइनस B, A माइनस B और A माइनस B, यानी कॉमन पद क्या होगा A माइनस B। सार्व गुणनखंड बोला जाए, कॉमन फैक्टर बोला जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाए, ये सब यानी वैल्यू जो विषम होंगी वो A माइनस B होंगी। अब यहीं पर सम संख्या पावर में आ जाए, A पे घात 12 और B पे घात 12 और यहाँ पर भी लिख लिया A पे घात 14 और B पे घात, और यहाँ पर भी लिख लिया A पे घात 16 माइनस B पे घात 16, यानी पावर में चाहे 116 हो चाहे 16 हो। इसमें अगर कॉमन चीज पूछी जाए तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कॉमन जो पद आएगा वो A माइनस B और A प्लस B, A माइनस B और A प्लस B और A माइनस B और A प्लस B,
इस टाइप के आगे सवाल कराएंगे हम। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड बोले तो क्या करेंगे, ये भी ए की जगह 23 लिखा, बी की जगह 19, ए की जगह 23 और बी की जगह 19। यहाँ पे यही तो लिखा है 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19, और अगले में क्या लिखा है 23 पे घात 23 और 19 पे घात 23। अगर इसमें जैसे विषम संख्या में क्या बताया ए प्लस बी, अगर दोनों में कॉमन क्या होगा ए प्लस बी, तो अगर हम यहाँ पे लिखें 23 प्लस 19 ये भी होगा, और 23 प्लस 19 दोनों में ये क्या है कॉमन, यानी 42। जो कॉमन फैक्टर है सार्व गुणनखंड है वो कितना है, या एचसीएफ है वो हमारा कितना है 42 यानी 42।